Hello kids, how are you? Welcome to today's maths class. Today we will do geometry. Plane and points. Plane. If we look at the blackboard, we see that it has a flat surface. If the flat surface is extended in all the four directions endlessly, we get a plane. The flat surface of a blackboard is a part of plane and not the plane itself. ये क्या है? एक blackboard है. इसको अगर हम फोर डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर ले, स्ट्रेच कर लें, तो ये जो ब्लैक बोर्ड है क्या एक प्लेन का पार्ट है, ना कि खुद प्लेन है. तो क्योंकि इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं. अ टेबल टॉप, अ पेज फ्रॉम नोटबुक, फ्लोर ऑफ अ रूम, एटसेट्रा आर अदर एग्जाम्पल एज अ पार्ट ऑफ प्लेन. अ प्लेन इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल लेटर. द प्लेन इज अ फिगर इन प्लेन P. The arrow show that it extended in all direction. यहाँ पे प्लेन को किससे रिप्रेजेंट किया? स्मॉल लेटर P से किया है. एंड ये एरो क्या शो कर रहे हैं कि इसको आप इन ऑल फोर डायरेक्शन, चाहे ये है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज पॉइंट. पॉइंट क्या है? व्हेन अ डॉट इज मार्क्ड ऑन अ पेपर with a sharp or pointed pencil, it represents a point. A point shown an exact location. It is denoted by a capital letter. आप कोई भी शार्प पेंसिल लेंगे, आप कोई भी ऐसे मार्क बनाएंगे, तो वो क्या है? किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट. पॉइंट का मतलब क्या है? ये एग्जैक्ट पोजीशन है, यहाँ से स्टार्ट है, या किसी भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा. उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से. नेक्स्ट इज लाइन, सेगमेंट, लाइन एंड रे. The straight path between the point is called a line segment. These two points are called the end point. A line segment has definite length. Line segment की क्या होती है? एक definite length होती है, उसके two end point होते हैं. In the figure, A and B are the end point of the line segment AB. आपको अगर एक line segment suppose इसमें है, तो AB क्या है? एक line segment है. ये A and B क्या है? इसके two end point. Thus, a line segment AB is written as AB, और इसके ऊपर एक लाइन बनाई है. इसका मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट. और BA, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है एक लाइन सेगमेंट को. लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन. नेक्स्ट इज लाइन. A line segment extending endlessly in both the direction is called a line. A line has no end point and no definite length. In the figure, point A and B are two end points of the line AB. The symbol of line is, ये जो है ये line का symbol है और ये line segment का. Thus the line AB is written as, AB के ऊपर हम क्या लगाएंगे? ये जो line का symbol है, और BA के ऊपर ही लगाएंगे. ये हमें बता रहा है कि AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक लाइन को. The arrow in the figure show that the line extended in both the sides. दोनों साइड में एरो है, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि आप इसको दोनों डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रे. A line segment extending endlessly in one direction is called a ray. It has one end point or initial point, but it does not have a definite length. In the figure, A is the end point of ray AB. The symbol of ray is 1. एक साइड में एरो होगा, मतलब एक साइड में ये इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. इसका वन एंड पॉइंट होगा और कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होगी. एग्जाम्पल लेते हैं. लुक एट द फिगर एंड राइट द रेस्पेक्टिव नेम्स. लाइन, सेगमेंट, लाइंस और रे बतानी है. इस फिगर में क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट कौन से हो जाएंगे? AB हो जाएगा, ये BC हो जाएगा, AF, FE, DE एंड CD. तो ये क्या है? AB, BC, CD, DE, EF एंड FA. ये क्या है? लाइन सेगमेंट. इसके ऊपर ये जो सिंबल है ये किसका है? लाइन सेगमेंट का. लाइंस कौन कौन सी हो जाएंगी? लाइंस हो जाएंगी P, Q एंड RS, और लाइन एंड लाइन M. ये जो है इसको हम PQ
एंड आर एस जो है वो क्या है, लाइंस, इसके ऊपर हमने क्या बनाया, एरो, मतलब इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं लाइन एल एंड एम। रेस कौन कौन सी हो जाएगी, रेस हो जाएगी हमारी ए बी, ए बी, ये एक साइड में एरो है तो ये क्या हो जाएगी, रे, इसका एक एंड पॉइंट हो जाएगा, एंड एम बी, एम बी एंड एम एन, तो ये क्या हो जाएगी, रेज हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा है मेक 8 ट्राइंगल्स यूजिंग 6 लाइन सेगमेंट। 6 लाइन सेगमेंट का यूज करके हमें कितने ट्राइंगल्स बनाने, 8। कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये कितने लाइन सेगमेंट हो गए, 3 लाइन सेगमेंट हो गए, ए बी, बी सी एंड ए सी। अंडरस्टैंड, हमें कितने बनाना है, 6 लाइन सेगमेंट का यूज करना है। टोटल कितने लाइन सेगमेंट हो गए, 6। ट्राइंगल्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक ये बड़ा हो गया पूरा का पूरा ट्राइंगल, ये कौन सा, ए बी सी, और एक ट्राइंगल आपका हो गया ई एफ डी। सो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए, 8, और लाइन सेगमेंट कितने हो गए, 6। तो इस तरीके से 6 लाइन सेगमेंट से हम 8 ट्राइंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंगल्स। When 2 rays meet at a common endpoint, it form an angle. In the figure, OA and OB are 2 rays starting from O. Here angles AOB is formed. यहाँ पे हमें 2 रे गिवन है, OA एंड OB। ये क्या है, इसका कॉमन जहाँ पे मीट करती है, ये इसका कॉमन जहाँ पे मीट करेगी, ये इसका वर्टेक्स है, ये क्या है, पॉइंट O, और एंगल क्या बन गया हमारा, AOB। जहाँ पे एंगल बनता है जिस पॉइंट पे, उसको हम मिडल में लिखते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, AOB। जो भी कॉमन पॉइंट होगा वो हमेशा मिडल में होगा। द कॉमन एंड पॉइंट O इज द वर्टेक्स एंड रे OA एंड OB आर द आर्म्स ऑफ एंगल। द सिंबल फॉर एंगल इज, एंगल का सिंबल क्या होता है, तो हम इसको लिखेंगे एंगल AOB। Thus the angle AOB is written as angle AOB. The vertex is the always written in the middle of the other 2 letters. जो वर्टेक्स होगा, जहाँ पे भी एंगल फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे मीट कर रही है दोनों रेज, उसको हम हमेशा मिडल में लिखेंगे। एंड एंगल कैन बी नेम्ड इन अ डिफरेंट वे। जैसे यहाँ पे है, हम इसको लिख सकते हैं एंगल AOB, और वी कैन राइट BOA और एंगल O। मीनिंग सबका सेम है। नेक्स्ट इज मेजरिंग एंगल्स। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एन एंगल इज डिग्री, डिनोटेड बाय द सिंबल, ये डिग्री का सिंबल है। द प्रोटेक्टर इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल डिवीजन, ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 1 डिग्री। टू मेजर एन एंगल इन डिग्री वी यूज प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या है, ये जो है ये क्या है, प्रोटेक्टर है। There are 2 scales on the protector, inner scale and outer scale. Inner scale has 0 degree to 180 degree in anti-clockwise, and other scale has 0 degree to 180 degree written in the clockwise direction. The line segment joining 0 degree and 180 degree mark is called the baseline of a protector. The midpoint of the baseline is called the center of the protector. ये क्या आपको गिवन, ये एक प्रोटेक्टर है, ये क्या है, इसकी बेस लाइन है, एंड दिस इज सेंटर। अब आप इसमें देखिए, इसमें 2 स्केल है, एक कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज 0 to 180 डिग्री, एंड एक इनर स्केल है, वो कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज 0 to 180 डिग्री। अब समझते हैं कि कैसे हम एंगल को मेजर करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं,
मेजर एंगल PQR विद अ प्रोटेक्टर। हमें एंगल को मेजर करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑफ वर्टेक्स Q एंड एडजस्ट द प्रोटेक्टर सच दैट द बेस लाइन कोइंसाइड विद द आर्म QR। स्टेप 2 क्या होगा? लुक एट द स्केल इनर आउटर where the arm QR point to 0 degree. Here arm QR point to 0 degree on the inner scale. Third है, read the scale at that point where the other arm QP cross the scale. QP crosses the inner scale at 60 degree. So angle PQR is 60 degree. सबसे पहले हम क्या करेंगे? Suppose एंगल है, सबसे पहले जो भी प्रोटेक्टर का सेंटर होगा उसको हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे और देखेंगे कि ये वाली आर्म जो है QP ये कहाँ पे जा रही है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 0 डिग्री कहाँ पे है। 0 डिग्री यहाँ इसका ये जो है ये 0 डिग्री पे होना चाहिए। 0 डिग्री कहाँ पे है? ये इनर स्केल में है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कर रहा है 60 डिग्री। तो एंगल PQR कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। नोट, ऑलवेज रीड दैट द स्केल वेयर द आर्म कोइंसाइड द बेस लाइन पॉइंट टू 0। हमेशा जहाँ पे भी ये दोनों लाइन, दोनों रेस ज्वाइन कर रही है, वहाँ पे हम क्या करेंगे? सेंटर रखेंगे एंड उसके बाद देखेंगे 0 डिग्री कहाँ पे है। सपोज ये एंगल का 0 डिग्री यहाँ पे है, तो हम इनर स्केल को रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे ये जो लाइन है, ये वाली रे है, ये कहाँ पे मीट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उस एंगल को रीड करेंगे। जैसे एंगल AOB इज़ नॉट 55 डिग्री। वाई 55 डिग्री? देखिए 55 डिग्री किस में? आउटर स्केल में, बट इसका 0 कहाँ है? यहाँ पे है। हम कौन सी स्केल यूज़ करेंगे? इनर स्केल, बिकॉज 0 कहाँ पे हमारा? यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको यहाँ रीड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। इस वाले में देखते हैं, यहाँ पे आप देखिए एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से। 0 डिग्री कहाँ पे? आउटर स्केल में है, तो आउटर स्केल के अकॉर्डिंग हम रीड करेंगे, तो एंगल कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, नॉट 130 डिग्री। तो इस तरीके से हमें एंगल ड्रॉ करने हैं, वी कैन मेजर द एंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना होता है? 90 डिग्री, वो क्या कहलाता है? राइट एंगल। इन अ फिगर एंगल ABC इज 90 डिग्री, इट इज राइट एंगल। राइट एंगल को हम इस तरीके से बनाते हैं, ये कितना है? 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल ABC इज 90 डिग्री एंड दैट इज राइट एंगल। नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो ज़्यादा है बट 90 से क्या होना चाहिए? कम, वो क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल। इन अ फिगर एंगल PQR इज 50 डिग्री। 50 degree is less than 90 degrees, so it is a acute angle. Next is obtuse. Obtuse angle क्या होता है? An angle whose measure is greater than 90 degree but less than 180 degree. 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो बट 180 से कम हो is called an obtuse angle. In the figure, angle KLM is 130 degree. 130 degree is more than 90 degree but लेस देन 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? ये ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री, वो क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल। इन अ फिगर एंगल XYZ इज 180 डिग्री, इट इज स्ट्रेट एंगल। इतना जो एंगल है ये कितना है? 180 डिग्री, यह क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल। Now angle in real life situation, right angle. Example आपको given है यहाँ पे of right angle that we see around us. देखिए ये कैसे एंगल बन रहा है? ऐसे, ये 90 डिग्री का, ये क्या हो जाएगा? राइट एंगल। सेम यहाँ पे भी ये राइट एंगल हो जाएगा, ये भी राइट एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मेजर द एंगल इन द ट्राइंगल। डज द चेंज इन द साइज ऑफ शेप इफेक्ट द मेजर ऑफ एंगल? नो, अगर साइज में चेंज होगा तो उससे एंगल के मेजरमेंट पे कोई चेंज नहीं होगा, एंगल रिमेन सेम। नेक्स्ट हमारा है एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल क्या होते हैं? मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। एग्जाम्पल गिवन है, ये देखिए, ये एंगल जो है दिस वन, ये क्या हो जाएगा? एक्यूट। इसका मेजरमेंट 90 से कम होगा। सेम ये भी एक्यूट है और ये जो एंगल है ये भी एक्यूट है बिकॉज ऑल आर लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं? जिनका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री से ज़्यादा बट 180 से कम। एग्जाम्पल के मैंने, ये जो एंगल है ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस। क्यों? देखिए 90 डिग्री कैसे बनेगा? यहाँ पे, बट ये 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस। ये भी ऑब्ट्यूस है और ये भी ऑब्ट्यूस है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन। सम एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट एंगल दैट वी सी अराउंड, ये जो टेबल टॉप है, ये जो लाइन है ये कितना है? 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट एंगल। रूलर है, ये स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट, एंगल थ्रू पेपर फोल्डिंग। यू कैन मेक डिफरेंट एंगल थ्रू अ पेपर फोल्डिंग मेथड। कैसे समझते हैं? स्टेप 1 है, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इन हाफ। एक पेपर की शीट लेनी है, उसको हाफ में फोल्ड, मतलब बीचों बीच से आपको फोल्ड करना है। अनफोल्ड इट, यू विल गेट 290 डिग्री एंगल और 2 राइट एंगल्स। सपोज हमने यहाँ पे हाफ में किया तो इतना एंगल 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, तो 2 हमें 90 डिग्री के एंगल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, अगेन फोल्ड 190 डिग्री एंगल टू द triangular shape and then unfold it. You will get 245 degree angle which are acute angle. कैसे? अब अगर आप 90 डिग्री एंगल को डिवाइड करेंगे, एक ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 90 का हाफ हो जाएगा, यानी 45 क्या है? एक्यूट एंगल। इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 45 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री का। स्टेप 4 है, टेक अनदर शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन टू गेट 3 इक्वल पार्ट। शीट लेनी है, उसको 3 इक्वल पार्ट में फोल्ड करना है। किस तरीके से? ऐसे फोल्ड करना है। स्टेप 5, अनफोल्ड इट, यू विल गेट 3 इक्वल पार्ट ईच 60 डिग्री। एट 260 डिग्री एंगल यू विल गेट 120 डिग्री एंगल विच इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। इस तरीके से हमने पेपर को 3 इक्वल पार्ट में फोल्ड किया। अनफोल्ड करेंगे तो हमें 3 एंगल मिल जाएंगे, 60, 60, 60। 260 डिग्री के मिलके क्या बनेगा? 120 डिग्री, दैट इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। फोल्ड वन साइड 60 डिग्री इन अ ट्रायंगुलर शेप एंड ओपन इट, यू विल गेट 230 डिग्री एंगल। सिमिलरली बाय फोल्डिंग 130 डिग्री एंगल यू विल गेट 215 डिग्री एंगल। अगर 60 डिग्री के एंगल को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, 2 में डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30, 30। 30 को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15, 15। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज ड्रॉइंग एंड ट्रेसिंग एंगल। ड्रॉइंग एन एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। एग्जाम्पल 1 है, ड्रॉ एंगल AOB 45 डिग्री। आपको एक 45 डिग्री का एंगल बनाना है प्रोटेक्टर का यूज करके। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ड्रॉ अ रे OB। नेक्स्ट इज प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन O and adjust is such that the base line coincide with OA. Since OA point to 0 degree on inner scale, mark B at 45 degree at inner scale. सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे OA। अब जो इसकी बेस लाइन है इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे प्रोटेक्टर को कि वो इसके ऊपर आए, और जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा? सपोज हमें यहाँ पे एंगल बनाना है O पे, तो हम जो सेंटर है उसको यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे, और ये लाइन जो इसकी बेस लाइन है और ये जो रे है वो कोइंसाइड करनी चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए नीचे वाली लाइन। अब हम देखेंगे हमें यहाँ पे एंगल बनाना है तो हमारा 0 डिग्री कहाँ है? यहाँ पे है। इस तरीके से एंगल फॉर्म होगा तो कौन सी स्केल का यूज़ करेंगे? इनर स्केल का। और जहाँ पे भी 45 डिग्री सपोज यहाँ पे मार्क है तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया और उस पॉइंट को O पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। शार्प पेंसिल यूज़ करनी है जिससे कि हमारा एंगल परफेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो आपका एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, रिमूव द प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ OB। तरीके से जहाँ पे हमने पॉइंट मार्क किया था उसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। जो हमारा एंगल बन जाएगा वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री।
the length of an arm does not affect the measure of an angle. Understand? एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें ड्रॉ करना है एंगल POQ 130 डिग्री का. सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे ड्रॉ करेंगे दैट इज OQ. Place the center of the protector on O and adjust it such that the baseline coincide with OQ. Since OQ point to 0 degree on the inner scale, mark P at 130 degree on the inner scale. Joint O to P to form OP. सबसे पहले एक रे ड्रॉ करेंगे OQ. यहाँ पे एंगल फॉर्म करना है, तो यहाँ पर जो O पॉइंट है उसको हम यहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर के. देखेंगे लाइन कोइंसाइड कर रही है. देन 0 डिग्री देखेंगे. 0 कहाँ पे हमारा, यहाँ पे 0 इनर स्केल में है, तो हम देखेंगे 130 यहाँ पे आ रहा है. हम ये पॉइंट मार्क कर लेंगे और उसको O से ज्वाइन कर लेंगे. तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, जॉइन O टू P टू फॉर्म OP एंड एंगल POQ इज 130 डिग्री. इस तरीके से 130 डिग्री का एंगल बन जाएगा. नेक्स्ट इज ट्रेसिंग एन एंगल. एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रेस अ गिवन एंगल AOB टू मेजर 30 डिग्री. फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लेस ट्रेसिंग पेपर ऑफ एंगल AOB. सेकेंड स्टेप है, मार्क द पॉइंट AOB ऑन द ट्रेसिंग पेपर. सपोज हमको ये एंगल बनाना है AOB. फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लेस ट्रेसिंग पेपर. हमने यहाँ पे मार्क बना लिए AOB. इस तरीके से हम ट्रेसिंग पेपर पे मार्क बना लेंगे. नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, नाउ place the tracing paper on another sheet of paper. Trace the point on the tracing paper to another paper. हम क्या करेंगे, उसको दूसरे पेपर पे रखेंगे और जो हमने AOB मार्क किए थे वो ट्रेस कर लेंगे. Join these point through say QP and QR and shown angle PQR the required angle which is equals to angle AOB. So new angle हमारा क्या बन गया, PQR that is equals to angle AOB. So this way we can trace angle. ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना. हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस. You must have seen a railway track, opposite edges of the ruler and a blackboard. जैसे कि ये रेलवे ट्रैक है, ये क्या है, ये दोनों लाइन पैरेलल्स है. रूलर की दोनों साइड से ये पैरेलल है. ब्लैक बोर्ड में अगर आप ये देखेंगे, ये वाली साइड और ये साइड पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है. All these examples give us an idea what parallel lines are. Parallel lines are the lines which lie in the same plane and never meet each other, even it extended to any length on the both sides. They always remain at equal distance from each other. Parallel lines क्या होती है, ऐसी lines जो कितना भी आप एक्सटेंड करें लेकिन वो क्या करेंगी, कभी मीट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कट नहीं करेंगी. उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी. जैसे कि यहाँ पे AB एंड CD क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं. इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी. द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन इज, ये जो है ये पैरेलल लाइन का सिंबल है. लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, सो वी राइट देम AB line is parallel to line CD. Next is intersecting lines. Intersect means cut करना. You must have seen latitude and longitude lines which cross each other on the globe. Two more examples of intersecting line are given below. आपने ग्लोब पे देखा होगा कि ग्रिड बनता है ऐसे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो ये क्या उनसी लाइन हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन. जैसे कि यहाँ पे है, ये दो लाइन्स है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये जैसे इसको और इसको इंटरसेक्ट कर रही है. नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर द लाइन्स विच क्रॉस ईच अदर, द पॉइंट एट विच दे क्रॉस आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सपोज ये दो लाइन है PQ एंड RS, ये एक दूसरे को कहाँ पे, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, O क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इन द फिगर लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. So PQ and RS are intersecting line and O is the point of intersection. Note, the two lines in the parallel either intersect
at one point or are parallel to each other. Next हमारा है perpendicular lines. अब perpendicular lines क्या होती है? Perpendicular lines are the lines which intersect each other at right angle. ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करती है वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर लाइन. द सिंबल फॉर परपेंडिकुलर लाइन इज, परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल होता है ये. द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ये दे रखा है हमको. इन द फिगर एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOD ऑल 90 डिग्री. ये चारों एंगल सेम है, चारों 90 डिग्री के हैं. दस लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू लाइन CD. हम कैसे कह सकते हैं? हम कहेंगे ये चारों एंगल सेम है तो हम कहेंगे ये जो लाइन है AB है वो परपेंडिकुलर किसके है? CD के. और कैसे लिखें हम इसको? लिखेंगे AB इज परपेंडिकुलर टू CD. अंडरस्टैंड? Next, two line segment can be parallel, intersecting और perpendicular. दो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं या परपेंडिकुलर. ये कैसे हैं? पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग है और ये क्या है? परपेंडिकुलर. ऑपोजिट साइड्स ऑफ विंडो, स्पोक्स ऑफ व्हील एंड एडजेसेंट एजेस ऑफ वॉल आर एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन्स. इंटरसेक्टिंग लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन रेस्पेक्टिवली. जो है अपोजिट साइड्स ऑफ विंडो वो किसका एग्जाम्पल है? पैरेलल लाइन का. स्पोक्स ऑफ व्हील क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट, इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी. एंड एडजेसेंट एजेस ऑफ वॉल ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगी परपेंडिकुलर लाइन. अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज ट्रायंगल. A closed plane figure made up of three line segment is called triangle. In a figure, ABC is a triangle. A, B and C are the three vertices. AB, BC and CA are three sides. Angle BAC, angle BCA, angle CAB are three angles. यहाँ पे एक triangle given है. A, B और C क्या हो जाएंगे? इसके vertices हो जाएंगे. Sides क्या हो जाएंगी? AB, BC and AC sides हो जाएंगे. और angle कौन से हो जाएंगे? एंगल हो जाएंगे ABC, ACB एंड BAC. ये क्या हो जाएंगे? तीन एंगल्स. द ट्राइंगल इज डिनोटेड बाय द सिंबल. ट्राइंगल का सिंबल क्या होता है? ये. Thus triangle ABC is written as triangle ABC. This can also be written as triangle BAC, triangle BCA, triangle CAB, triangle CBA or triangle ACB. Thus, we can name a triangle by placing its vertices in any order. हम इसको triangle ABC भी लिख सकते हैं, BAC भी लिख सकते हैं, BCA किसी भी तरीके से लिख सकते हैं. In triangle ABC, angle A plus B plus C is 180 degree. Triangle के तीनों जो एंगल्स हैं, एंगल A, B and C, इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री. ये क्या कहलाती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल. एंगल के बेसिस पे किस तरह के ट्राइंगल होते हैं वो समझेंगे. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल इन रेस्पेक्ट टू देयर एंगल्स. फर्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल. A triangle in which one of the angle is 90 degree is called right angle triangle. Triangle in ABC triangle जो है एंगल B कितना है? 90 डिग्री. सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पे एंगल जो B है वो कितना है? 90 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट हमारा है एक्यूट एंगल ट्राइंगल. A triangle in which all the angles are less than 90 degree is called an acute angle triangle. ऐसा triangle जिसमें सारे angles 90 डिग्री से कम हो वो क्या कहलाएगा? acute angle triangle. In triangle PQR, angle P, angle Q and angle R all acute angles. So triangle PQR is an acute angle triangle.
सारे जो एंगल हैं, एंगल P, एंगल Q, एंगल R, ये क्या है 90 डिग्री से कम है, एक्यूट, तो ये क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। A triangle in which one of the angle is greater than 90 degree is called an obtuse angle triangle। ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक एंगल है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल y is 130 degree, so it is an obtuse angle triangle। Next is type of triangle according to sides। अभी हमने एंगल के अकॉर्डिंग किया था, हम साइड्स के अकॉर्डिंग करेंगे। There are three types of triangle with respect to their sides. First is scalene triangle. The triangle in which all the three sides are different length is called scalene triangle। तीनों sides अलग अलग measurement की हो, वो क्या कहलाएगा scalene। Triangle ABC is a scalene triangle since AB, BC and CA all have different length। देख सकते हैं triangle ABC है, AB हमारी 3.5 है, BC 4 है एंड AC 3 सेंटीमीटर है, सभी डिफरेंट मेजरमेंट की है, तो क्या हो जाएगा स्केलिन ट्राइंगल। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इन विच ओनली टू साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन ट्राइंगल PQR, PQ इज इक्वल टू PR, सो ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। दो साइड्स PQ एंड PR क्या है सेम मेजर की है, तो कोई भी अगर दो साइड्स सेम मेजर की हो तो क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। जैसा कि नाम से पता हो रहा है इक्वल मतलब सारी जो साइड्स है वो इक्वल लेंथ की है। द ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल XYZ, XY, YZ, ZX सभी इक्वल हैं, सो ट्राइंगल XYZ इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एग्जाम्पल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंगल A 90 डिग्री है, एंगल B 40 डिग्री, फाइंड एंगल C। जैसा कि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। हमें टू एंगल्स गिवन है, एंगल A 90 डिग्री एंड एंगल B 40 डिग्री, सो वी नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है 180 डिग्री। ये कितना एंगल है 90 डिग्री एंड B हमें गिवन है 40 डिग्री, C फाइंड आउट करना है, तो हम लिख देंगे इनकी वैल्यू और दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल C क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम को हम 180 में से माइनस करेंगे तो 50 डिग्री, एंगल C इज 50 डिग्री। अगर आपको कोई भी टू एंगल्स गिवन है ट्राइंगल के, यू कैन फाइंड आउट द थर्ड एंगल। अंडरस्टैंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सर्कल। You have already learned about a circle and its related term in the earlier classes. All the points on the circle are at equal distance from the fixed point. The fixed point is called the center of the circle. In this figure, O is the center of the circle. The distance from any point on the circle to the center is called radius. OA and OB are the radii of circle. Center से, यानी center क्या है O से जो कोई भी डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, सर्कल पे जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी रेडियस। जैसे कि OB है या OA है वो क्या हो जाएंगी इसकी रेडियस। अ लाइन सेगमेंट दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल कनेक्टिंग टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। सेंटर से ऐसा पॉइंट जो टू पॉइंट्स पे टच होता हो सर्कल पे वो क्या कहलाता है डायमीटर। जैसे कि AB क्या हो जाएगी डायमीटर। Understand? The length of the diameter is twice the length of the radius. Diameter क्या होती है radius की twice यानी 2 टाइम होती है, डबल होती है। Diameter is equals to 2 into radius. The line segment with a circle that touches 2 point on the circle is called chord. देखिए CD क्या है chord है। chord क्या होता है ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करता है वो क्या कहलाता है chord। बट इट कैन नॉट बी अ डायमीटर बिकॉज डायमीटर के लिए हमेशा सेंटर से पास होना ज़रूरी है। सो AB क्या हो जाएगा, AB इज अ डायमीटर एंड द लार्जेस्ट बिगेस्ट जो कॉर्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डायमीटर।
अंडरस्टैंड। बट सी डी जो है वो डायमीटर नहीं हो सकती। सी डी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर होती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल की। टू ड्रॉ अ सर्कल फॉलो द गिवन स्टेप। एग्जाम्पल लेते हैं, ड्रॉ अ सर्कल ओ ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। रेडियस आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। इस रेडियस को लेके आप एक सर्कल ड्रॉ करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फिक्स द पेंसिल इन द पेंसिल होल्डिंग आर्म ऑफ द कंपास एंड अ मैनर सच दैट द मेटल पॉइंट एंड द पेंसिल पॉइंट आर एट द सेम लेवल। सबसे पहले आपको पेंसिल को कंपास में इस तरीके से फिक्स करना है कि जो मेटल एंड है और पेंसिल का एंड है वो सेम लेवल पे रहे। स्टेप 2, open the compass and fix the distance between the metal point of the compass and the pencil point at 3 centimeter। उसके बाद हम कंपास को ओपन करेंगे एंड 3 सेंटीमीटर का जो मेजरमेंट है वो लेंगे। इस तरीके से ओपन करेंगे कि एक एंड जो है 0 पे रहे और दूसरा जो पेंसिल वाला एंड है वो 3 सेंटीमीटर पे रहे। थर्ड स्टेप क्या होगा, मेक अ पॉइंट ओ एंड द पेपर एंड प्लेस द मेटल पॉइंट ऑन इट। एक ओ पॉइंट मार्क करेंगे कोई भी, उस पर हम क्या करेंगे, मेटल टिप को रखेंगे। होल्ड द कंपास फ्रॉम द टॉप एंड रोटेट द पेंसिल पॉइंट टू ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सपोज ये पॉइंट ओ लिया है, यहाँ पे हम मेटल टिप को फिक्स करेंगे एंड जो पेंसिल वाला है उसको रोटेट करेंगे, तो ये जो सर्कल ड्रॉ होगा वो क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट इज सर्कमफ्रेंस। Circumference is the length of the circle. It is curved line, so it cannot be measured with a ruler. You can measure a circumference of a circle by using string. Circumference क्या होता है, जो साइड है, जो पूरी उसकी लेंथ है वो क्या कहलाती है, जो कर्व लाइन, सर्कमफेरेंस। आप इसको कैसे मेजर करते हैं, आप स्ट्रिंग का यूज़ करके इसको मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टेप, बाय फिक्सिंग ड्राइंग पिन अराउंड द सर्कल। Second, the one end of the string around the pin. Take a string around the circle till you comes back to the point you started from. Now measure the length of the string against the ruler. This give you an approximate measurement of circumference. हमने क्या किया, circumference measure करनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके एक पिन जो है वो फिक्स कर लेंगे, फिर एक स्ट्रिंग लेंगे, वहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे और जहाँ पे हमने पॉइंट पे स्टार्ट किया था वहाँ पे एंड करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, रूलर का यूज़ करके उस स्ट्रिंग को मेजर कर लेंगे कि कितना मेजरमेंट आया है, वो क्या हो जाएगी उसकी सर्कमफ्रेंस। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस। डायमीटर और सर्कमफ्रेंस में क्या रिलेशन है वो समझते हैं। बाय यूजिंग रूलर एंड स्ट्रिंग फाइंड द डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच सर्कल एंड फिल द डेटा इन टेबल। हम स्ट्रिंग का यूज़ करके और रूलर का यूज़ करके डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस को मेजर करेंगे और टेबल में नोट डाउन करेंगे। जब हम नोट डाउन करेंगे तो हम क्या देखेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज लिटिल मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ डायमीटर। जो भी डायमीटर की लेंथ है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है सर्कमफ्रेंस। सो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 3 इंटू डायमीटर और सी किसके लिए आया है, किसका सिंबल है, सर्कमफ्रेंस का, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू डी इज diameter. So circumference is 3 times of diameter. Example लेते हैं, find the approximate circumference of a circle. Approximate means एक आपको रफ आइडिया देता है, एग्जैक्ट नहीं है। डायमीटर की बने आपको 10 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी, 3 इंटू डायमीटर यानी 3 इंटू 10 दैट इज 30 सेंटीमीटर। रेडियस आपको गिवन है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। एज यू नो जो डायमीटर होती है रेडियस का 2 टाइम होती है, डबल होती है, तो हम डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस यानी 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर हमारी डायमीटर आ जाएगी। अब हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 3 इंटू डायमीटर, 3 इंटू 6 18 सेंटीमीटर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द अप्रॉक्सीमेट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर एंड रेडियस। आपको क्या दिया है, सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, डायमीटर एंड रेडियस। सर्कमफेरेंस क्या होती है, 3 इंटू डायमीटर मीन्स अगर हम डायमीटर को जो है फाइंड आउट करना है तो हम सर्कमफेरेंस को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। 36 डिवाइडेड बाय 3 12 सेंटीमीटर क्या हो गई हमारी डायमीटर।
रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है और डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस. सो रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. डायमीटर क्या है 12 सेंटीमीटर, उसको 2 से डिवाइड किया तो रेडियस क्या आ गई 6 सेंटीमीटर. इस तरीके से अगर सर्कमफ्रेंस गिवन है तो हम रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन.